Hello everyone. So in this video we are going to cover the payment of tax amendments for May 25 June 25 एग्जाम्स. ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहला, नो इंटरेस्ट ऑन अमाउंट केप्ट इन कैश लेजर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बट डेबिटेड आफ्टर ड्यू डेट. देखो इसका मतलब क्या है. अगर मान के चलो हम लोग को कुछ अमाउंट पेएबल है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ड्यू डेट के पहले कुछ पैसा जमा कर दिया और बाकी का पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा. ओके, तो जितना पैसा आप लोगों ने जमा किया रहेगा ना, ओके, जितना भी पैसा आप लोगों ने जमा किया रहेगा उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, क्या है देखो, वेर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग बट इट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर आफ्टर द ड्यू डेट, द सेड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन while calculating interest if the said amount is lying in the ledger from okay due date till its debit. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. समझो कि मेरा 3B के हिसाब से, ओके, 3B के हिसाब से मेरा लायबिलिटी 1 लाख रुपीज का आ रहा है. तो 1 लाख रुपीज का लायबिलिटी आ रहा है टू बी पेड इन कैश. तो मेरे पास अभी 80,000 रुपीज है, 20,000 रुपया है ही नहीं मेरे पास. ओके, तो समझो ये 20 अप्रैल है, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास 20,000 नहीं है, 80,000 है. तो मैंने क्या किया, मैंने 80,000 का पेमेंट कर दिया, पर 3B फाइल नहीं होएगा. 3B कब फाइल हो पाएगा, जब पूरा 1 लाख पे करेंगे तभी फाइल हो पाएगा ऑब्वियसली. तो ये 80,000 में क्या करूंगा, कैश लेजर में डिपॉजिट कर दूँ. ओके, आई हैव डिपॉजिटेड दिस मनी इनटू माय कैश लेजर बट 3B इज नॉट येट फाइल्ड. व्हाई 3B इज नॉट येट फाइल्ड? बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइल 3B आई हैव टू डिपॉजिट फुल टैक्स. ओके, मेरे को पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा. समझ में आ पाए? तो मैंने 20 तारीख को, 20 अप्रैल को 80,000 रुपीज जमा कर दिया. ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 30 अप्रैल को ऊपर का 20,000 रुपया आ गया. सो अब मैं क्या करूंगा, 20,000 रुपीज को भी किधर डिपॉजिट करूंगा, कैश लेजर में डिपॉजिट करूंगा. ओके, और मैं 3B फाइल करूंगा जिसमें मैं 1 लाख का पेमेंट करूंगा. ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ओके, 3B फाइलिंग करूंगा, 3B फाइलिंग जिसमें 1 लाख का मैं पेमेंट करूँ. अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, वैसे तो आप लोग 3B कब फाइल कर रहे हो, 30 अप्रैल को. तो देखा जाए तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा फ्रॉम ऑन दैट 1 लाख रुपीज फ्रॉम 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल. बट दिस अमेंडमेंट सेज दैट अगर आप लोगों ने ड्यू डेट के पहले, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने ड्यू डेट के पहले कुछ पैसा जमा किया हुआ था तो उस अमाउंट के ऊपर देयर विल बी नो इंटरेस्ट. मतलब इस बार इंटरेस्ट कितने पे आएगा, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कितने पे आएगा, 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा. पॉइंट समझा क्या? ओनली 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, अभी स्ट्रिक्टली हम लोग ना ये अमेंडमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना, एक पॉइंट निकल के आता है. दिस अमेंडमेंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान के चलो अगर मैं ये 20 अप्रैल को जमा ना करता, मैं 21 अप्रैल को जमा करता, ध्यान से सुनना, इफ 80,000 okay was deposited on, if 80,000 was deposited on 21 April, this beneficial provision would not have applied. ओके, ये बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. व्हाट डज दैट मीन? मीनिंग ये रहेगा कि पूरे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा. लेकिन अगर मैं 20 तारीख या उसके पहले कुछ पैसा जमा करता हूं तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, सिर्फ 20. सो ड्यू डेट के पहले भरा या ड्यू डेट तक भरा तो नो इंटरेस्ट ऑन द कैश कंपोनेंट. अगर ड्यू डेट के बाद भरा
तो फिर आप लोग को भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न का एग्जामेशन, ये तो ठीक है, हम लोग का 9 का एग्जामेशन मिलते ही रहता है। लेट फीस का रिडक्शन, ओके जिन लोग का GSTR 7 इज निल, ओके गवर्नमेंट जो है डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर, इनका निल GSTR 7 जाता है, ओके उन लोग को कोई भी फीस पे करने का जरूरत नहीं। ओके उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, रिडक्शन इन रेट ऑफ TCS। ओके TCS का रेट जो है ना वो 1% हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 1%, दैट इज 0.5% CGST एंड 0.5% SGST हुआ करता था। लेकिन लेकिन फ्रॉम May 25 ऑनवर्ड्स द रेट ऑफ TCS हैज बीन reduced to 0.5%, मीनिंग देयर बाय CGST का TCS रेट वुड बी 0.25% एंड SGST का TCS रेट वुड बी 0.25%। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग देखोगे फ्रॉम May 25 और June 25 एग्जाम्स, ओके उसके अंदर TCS का रेट क्या होना चाहिए? 0.5% इन टोटालिटी। इन टोटालिटी ध्यान में रखना ये पॉइंट को। ओके जो भी वीडियो इसके पहले ऊपर पार्ट 1 था उसमें 1% लेके सॉल्व किया हुआ है, लेकिन लेकिन ओके एक पॉइंट तुम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि ये अमेंडमेंट है, तो उस क्वेश्चन को उस तरीके से मॉडिफाई करो आप लोग। ओके ऑलरेडी अमेंडमेंट शीट में तो दिया हुआ ही था, ओके खाली रिकॉर्डिंग पेंडिंग था, तो रिकॉर्डिंग भी मैं अभी डालता हूँ, तो ये इसको ध्यान से अच्छे से समझ के करना। क्लियर है क्या? तो TCS का रेट कम हो चुका है, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद मेटल स्क्रैप के ऊपर TDS लेके आए लोग। मेटल स्क्रैप मतलब भंगार। तो भंगार अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके अगर अनरजिस्टर्ड को बेच रहा है तो कोई टैक्स ही नहीं। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो RCM है। ओके अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो RCM है, और रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो RCM नहीं है, बट TDS इज एप्लीकेबल। मतलब क्या, देखो मान के चलो एक पर्सन है जो रजिस्टर्ड है, ओके ये किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है मेटल स्क्रैप। क्या बेच रहा है? मेटल स्क्रैप, मतलब भंगार बेच रहा है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होगा, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ही हैज टू डिडक्ट टैक्स, उसको टैक्स कट करना पड़ेगा। ओके एट द रेट ऑफ 2% ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज एंड 1% CGST SGST ऑन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट सप्लाईज। ठीक है, इसको TDS कट करना 2%, इफेक्टिव रेट इज 2%। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 2.5 लाख तक रहेगा तो कोई TDS नहीं आएगा। LOR एंड POS ये दोनों अगर अलग स्टेट रहा तो भी कोई TDS नहीं आएगा। दोनों में से एक भी जन अनरजिस्टर्ड रहा तो भी कोई TDS नहीं आएगा। क्योंकि सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने अपने को, समझा पॉइंट? तो ये हो गया अपना। ओके RCM में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड इज कवर्ड अंडर RCM, बट TDS के लिए क्या होना चाहिए? दोनों जन रजिस्टर्ड होने चाहिए, दोनों जन क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड। और ये वाला अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट में डिस्कशन किया हुआ है। तो अपना पेमेंट ऑफ टैक्स का अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ।